करवाया गर्भ में। अब आप कहोगे कि गर्भ में इस कथा को कैसे सुना, क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो चतुर्श्लोकी ज्ञान की कथा है, माता के गर्भ में इसको आप करते थे। माता के गर्भ में भगवान का आप दर्शन करते थे, भगवान का नाम का सुमरण कर सकते थे, भगवान की वाणी को सुनते थे और अमृत पान करते थे। अब आंखें नहीं थी तो दर्शन, आंखें बंद थी, ये कल बताऊंगा। आप मां के गर्भ में भगवान का दर्शन करते थे। अब आप मां के गर्भ में जेल से लिपटे हुए थे, आंख बंद थी, कान बंद था, मुंह बंद था, इसके बाद भी कौन से मुख से नाम जपते थे? ये चार चीजों की बात मैं कल करूंगा। यही चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान नारद जी ने प्रहलाद को मां के गर्भ में करवाया। ये ज्ञान मां के गर्भ का है जो आप भूल गए हो, उसी ज्ञान को इन संतों से जानना है। अब जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो बोले वर मांगो। अब हिरण्याकश्यप बोला कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ये दीजिए, मैं कभी ना मरूं। बोले देखो ऐसा है, संसार में जो आया है उसको जाना होगा, अमृत का वरदान नहीं दे सकते। बोले और कुछ मांग लो। बोले और कुछ? बोले हाँ। तो बोले ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मानव से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना जल से मरूं, ना थल से मरूं, ना अग्नि से मरूं। उसने अपने मन में सब कुछ मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, एवमस्तु। वो घर पे आ गया। इधर प्रहलाद का जन्म हुआ। कयाधु को नारद जी ने छोड़ दिया। प्रहलाद का जन्म हुआ तो वो जन्म लेते ही भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। अब हिरण्याकश्यप को बड़ी ईर्ष्या होती थी, कोई कीर्तन करता था, सत्संग करता था। क्योंकि आज भी बहुत संसार में ऐसे लोग हैं कि अगर आप भागवत सुनने आओगे, सत्संग में जाओगे, संतों के सानिध्य में जाओगे तो बड़े बोले बहुत भक्त बना फिर रहा है। खुद तो करेंगे नहीं, दूसरे को भी नहीं करने देंगे। प्रहलाद तो दिन रात भगवान का कीर्तन करता था। प्रहलाद जी खेल रहे हैं तो सत्संग कर रहे हैं, भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं। एक दिन एक व्यक्ति, एक सैनिक ने जाकर के हिरण्याकश्यप को बताया, बोले महाराज आप कहते हो मेरी पूजा करो, आपका बालक तो नारायण नाम की पूजा करता है, दिन रात सत्संग करता है। अब भगवान विष्णु से हिरण्याकश्यप दोहे रखता था, क्योंकि उसके भाई को मारा था, ईर्ष्या रखता था। एक दिन 5 सैनिकों ने प्रहलाद को छड़ी लेकर आए, आकर देखा प्रहलाद नाच रहे हैं, साथ में हजारों असुरों के बालक नाच रहे हैं। सैनिकों ने सोचा पहले प्रहलाद को ही रोकें, प्रहलाद तो नाच रहा है, वो तो भगवान के कीर्तन में मस्त है, उसे पता ही नहीं। गुरुजी ने देखा कीर्तन बंद तो नहीं हो रहा है, 10 सैनिक भेजे। वो सैनिक भी आए और देखा कि वो सैनिक भी नाच करने लगे। अब गुरुजी ने सोचा कि चलो मैं भी देखूं। संडा मर्क गुरुजी दोनों बोले चलो हम चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही दोनों गुरुजी आए, बच्चे डर गए, कीर्तन चल रहा था। आज गुरुजी को ही प्रसाद दे दो। दुबले पतले गुरुजी, बच्चों ने उन्हें हाथ में उठा लिया, उछल उछल कर गाने लगे, गुरुजी ही नाचने लगे। गुरुदेव को इतना आनंद आया कि बच्चों को बोले छोड़ो बेटा हम भी कीर्तन करते। जो हिरण्याकश्यप का नाम जपते थे भगवान का कीर्तन करने, क्योंकि भगवान का कीर्तन तो आनंद को देने वाला है। प्रहलाद गदगद हो गया। कोई कीर्तन करते करते गिर पड़ता है, कोई आनंद के साथ बेहल हो जाता है, कोई रोने लगता है, कोई गाने लगता है, कोई नाचने लगता है। पूरा वातावरण प्रहलादमय हो गया। ऐसे कीर्तन हुआ। हिरण्याकश्यप आए, आकर देखा यहाँ तो सब नाच रहे हैं।
गुरुजी भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं। यदि कीर्तन करते प्रहलाद को हिरण्यकश्यप छू लेते तो बिना नाचे रह नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो भक्त का प्रभाव होता है। जोर से मुष्टि का प्रहार जमीन पर किया, कीर्तन बंद हो गया। गुरुदेव बोले महाराज आपसे हम सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे। तो बोले फिर नाचने क्यों लगे? जब मना करने आए थे तो नाचने क्यों लगे? बोले महाराज आनंद बहुत आ रहा था। महाराज मेरी गलती नहीं है, जैसे ही प्रहलाद को देखा और यहाँ के आनंद को देखा तो मैं भी नाचने लगा। वो ज्ञान है ही ऐसा, वो भगवान का कीर्तन है ही ऐसा कि जो भी एक बार कीर्तन करने लग जाता है वो नाचने लगता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। पिताजी नारायण तो सर्वव्यापी, केवल मेरा मालिक ऐसा नहीं है। आपके अंदर बोलने की जो शक्ति है, बोले तेरा मालिक कैसा है? बोले जो आपके अंदर बोलने की शक्ति भी दे रहा है वही मेरा मालिक है। उसने कहा जाओ इसको खम्भे से फेंक के आओ। उसके सिपाही जाकर के पहाड़ से फेंका, उसने हरि नाम का कीर्तन किया, सुमरण किया और ऐसे भगवान ने गोदी में ले लिया जैसे एक मां अपने बालक को लेती है। क्योंकि भगवान कहते हैं जब तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर, और जब तू अपने नाम पर काम पर तो हम अपने धाम पर। प्रहलाद भगवान के नाम पे था तो भगवान उसके काम पे आ गए, उसको गोदी में ले लिया। नीचे सिपाहियों ने देखा वो तो प्रहलाद भगवान की भक्ति में लीन है, उठाया। अब की बार क्या किया, बहुत सारा एक कड़ाहा में तेल डाला और खोला दिया। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त पे कितने कष्ट हो रहे हैं। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान नाम का कीर्तन किया और नाम का सुमरण किया, वो तेल ठंडा हो गया और बर्फ बन गया और प्रहलाद के लिए वो फूल बन गया। अनेक प्रकार करने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं मरा, अनेक प्रयास किए और प्रहलाद नहीं मरा, तो उसकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे वरदान था कि कोई भी अग्नि में वो जलती नहीं थी। लेकिन भगवान कहते कि मैं भक्त का अपराध क्षमा कभी नहीं करता हूं, मेरा अपराध कोई कर दे तो क्षमा कर देता हूं। भगवान का आप लाख अपराध करिए, भगवान माफ कर देंगे, लेकिन अगर भगवान के भक्त का आपने अपराध किया तो भगवान कभी छोड़ते नहीं है। अब ताली भी बजा रहे तो कंजूसी से, बोले वृंदावन में हरिलाल की। इसलिए जीवन में कभी भगवान के भक्त का अपमान मत कर। भगवान कहते मेरा अपमान तो सह सकता हूं। हिरण्यकश्यप ने बहन को बुला करके एक बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर लगाया, उसमें बहन को बिठाया। उसकी मां बिलख रही है, चिल्ला रही है। माता ने कहा बेटा तू छोड़ क्यों नहीं देता है ऐसा काम? बोले माता मैं तो छोड़ना चाहता हूं, लेकिन प्रभु का नाम मुझे नहीं छोड़ता है, मैं क्या करूं? माता बिलख रही है। प्रहलाद को होलिका की गोद में दे दिया, लेकिन आज उल्टा हो गया। जहां होलिका नहीं जलती थी आज होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाते हैं। जो होली का त्योहार अभी आ रहा है ना, यहां भी एक दिन मनाएंगे, फूलों की होली खेलेंगे। भाइयों बहनों माताओं, ये जो त्योहार आ रहा है ना, ये भक्त के बचने की खुशी का त्योहार है। लेकिन आज हिरण्यकश्यप के लोग त्योहार मनाते हैं, प्रहलाद की खुशी में नहीं मनाते। आज कैसे कैसे त्योहार मनाते हैं आप जानते हो। जगह जगह पड़े रहेंगे त्योहार में। रंग गुलाल तो खेलना चाहिए, लेकिन मीठा बांट के ये त्योहार मनाना चाहिए था। ये संदेश है कथा से कि जब होली का त्योहार मनाओ तो नशा पत्ती नहीं करना। अब तो जब परेशान हो गया, बहन मर गई, तो एक दिन प्रहलाद से पूछता है ये बता उसका पिता तेरा भगवान कहां है? बोले महाराज मेरा भगवान तो हर जगह है, आपके अंदर भी है, ये जो खम्बा दिख रहा है इसमें भी है,
वो अग्नि का खम्मा था, प्रहलाद को बांध दिया। लेकिन जैसे नाम का सुनो, बोले इसमें भी है, बोले हाँ। उसको क्रोध में एक गदा मारा, वो खम्मा टूट गया और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की। भयानक रूप हो गया। नीचे जो शरीर था वो काय का था, मानव का, और गर्दन से ऊपर शेर का शरीर था। ऐसा रूप बनाया भगवान ने, आज उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान बोले ये तुम ही बताओ, ये दिन है कि रात? हिरण्यकश्यप बोला मैंने तो वर मांग लिया, आप मुझे नहीं मार सकते हो, आप में क्षमता नहीं है मुझे मारने की। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला वर मांगा था कि मैं दिन में न मरूं न रात में। भगवान बोले तुम ही बताओ अब दिन है कि रात, क्योंकि संध्या बेली का समय था। हिरण्यकश्यप को खींच के ले गए और देरी के बीच में खड़ा किया। बोले अब ये बताओ घर के बाहर हो के अंदर? बोले ना घर में है ना बाहर है। बोले मैं कैसा लग रहा हूं? मैं मानव हूं कि जानवर? बोले ना आप मानव हो ना जानवर हो। भगवान ने इतने क्रोध में थे कि अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया, उसकी बड़ी आंत निकाल के अपने गले में डाल दी। इतनी बुरी मौत दी कि आज तीनों लोग कांप गए। भगवान इतने क्रोध में हैं क्योंकि आज मेरे भक्त को जो दुख देता है भगवान उसका सर्वनाश कर देते हैं। सारे देवी देवता आज तो बड़े व्याकुल हैं कि भगवान को क्रोध को कौन संभाले। प्रहलाद को आगे किया, प्रहलाद गया तो आज हिरण्यकश्यप का बेटा